सभी को मेरी तरफ से अमलक प्रणाम और माँ जगत जननी को चरण वंदन, अलग पुरुष को वंदन। प्रणाम सभी को। जैसा कि सभी को ज्ञात है, पता है, आश्विन मास के नवरात्रे अभी 22 सितंबर से शुरू हैं, सोमवार के दिन से, और 1 अक्टूबर को पूर्ण होंगे नवमी के दिन। तो सिद्धपीठ में, जैसा कि आपको पता है, 9 दिन तक माँ जगदम्बा का, माँ दुर्गा का, माँ जगत जननी का अखंड महाशक्ति यज्ञ चलता है, उसका आयोजन किया जाता है। तो ये आयोजन 22 सितंबर को प्रातः 11:30 बजे यज्ञ प्रज्वलित किया जाएगा और इसकी पूर्णाहुति 1 अक्टूबर को दिन बुधवार को प्रातः 11:30 बजे होगी। तो नाथ जी की तरफ से एक विशेष आदेश हुआ है कि जैसे हम किसी को कहते हैं सिद्धपीठ में यज्ञ है, आप आइए, ये वो, तो महाराज जी की तरफ से है कि अब किसी की आस्था भी ना हो फिर भी आप किसी को इनवाइट करते हैं। और ये है सिद्धि, ये एक नॉर्मल ऐसे मंदिर नहीं है कि यहाँ पे कोई अनुष्ठान हो रहा है, और इस यज्ञ में आने वालों की अपनी आस्था होनी चाहिए। तो सभी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग, आपको ये सूचित कर दिया गया है वीडियो के माध्यम से, यज्ञ में शामिल हों, माँ के यज्ञ में आहुतियाँ अर्पित कर माँ की कृपा के पात्र बने। और सिद्धपीठ में जितने जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी, वो पूर्ण आहुति में जरूर शामिल हों। अगर आप मानते हैं आप सिद्धपीठ से जुड़े हुए हैं और माँ की शक्ति आपके ऊपर बनी रहे, कृपा बनी रहे। और इसके साथ ही कई लोगों ने मुझसे सवाल किए हैं, फोन भी आए लोगों के, कि गुरुजी हम नवरात्रों के व्रत करना चाहते हैं, ये व्रत कैसे करें। पहली बात तो हमारी सिद्धि में जब तक शक्ति खुद आदेश ना करे कि आप ये साधना करो, ये करो, तब तक हम कुछ नहीं करते। जो वो आदेश करते हैं उन्हीं के आदेश पे चलते हैं। पर एक परंपरा चली आ रही है कि माँ के नवरात्रे करते हैं लोग, व्रत करते हैं, एक उनकी अपनी आस्था का विषय है। और चलो, भूखे रहते हैं तो शरीर का भी शोध होता है, अच्छी बात है। पर जैसे शक्तियों का आह्वान करने पर हमें महसूस होता है कि कैसे करें। जैसे हमारी माताएं बहनें व्रत करती हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो डाल रखी है, इसमें अन्न का त्याग करते हैं, और जिसका हम त्याग करते हैं फिर उसको छूना नहीं है। त्याग का अर्थ यही है। तो जैसे मान लिया, कुछ कहते हैं एक दिन पहला रख लेंगे, एक दिन आखिरी रख लेंगे, ये कोई फैशन नहीं है भाई। अगर आप सिद्धियों में आए हैं, शक्तियों को मानते हैं, तो आप पूर्ण तौर पे कीजिए, कंप्लीट 9 दिन। तो जैसे हमारी माताएं बहनें करेंगी, या कोई भी पुरुष करे, कोई भी करे, माँ की अखंड ज्योत प्रज्वलित करें पहले नवरात्रे पे, कुश की चटाई लें, और जो गृहस्थ जीवन में पहले वस्त्र पहने हैं वो ना पहने, और वस्त्र लें, और उस कमरे के को गंगा जल से, जैसे भी है, जैसे सिद्धपीठ में जुड़े हुए लोगों को तो पता है कि हम जल को कैसे मंत्रों से सिद्ध करते हैं, वो करके उससे स्नान कराएं। और अन्न में हाथ भी नहीं देंगे आप कि चलो घर वालों का खाना बना दें, ये बना दें, ये बना दें, नहीं। किसी सेंटेड आइटम का यूज़ नहीं करेंगे, केश खुले रखेंगी हमारी बहनें माताएं जो भी हैं, और अखंड ज्योत प्रज्वलित होगी माँ के आगे, और
माँ दुर्गा का जाप करते रहें, दिल करे जब वहीं पे लेट जाएं, उठे बैठें। एक फल बिना कटा, जिसमें बीज हमारे अंदर ना जाए, खाएं तो सुबह खाएं या दोपहर को खाएं। सुबह गंगा जल ले सकते हैं या शाम को ले सकते हैं, और गऊ माता का दूध या सुबह या शाम को ले सकते हैं, कच्चा दूध मंगा के। जब ये आपने करना है, और ऐसे ही 9 दिन बिता देने हैं। और जब पूरे 9 दिन होते हैं तो भोग लगाएंगे। माँ का व्रत पूरा हुआ है, इसको एक भाषा में बोलते हैं कि उद्यापन करेंगे। तो अलग से नए बर्तन जो आपके गृहस्थ आश्रम में यूज ना हुए हों, उनमें माँ का भोग बनाएं। जो भी आप हलवा, पूड़ी, सब्जी, कोई भी खीर, कोई भी पकवान माँ के लिए बनाते हैं, और पकवान बना के गाय को देंगे। 9 गाय को, 7 गाय को, 11 गाय को, और किसी को खिलाने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, कन्याओं को हम देना चाहते हैं, पर मैंने कई बार ऐसी कंप्लेंट सुनी, किसी ने कन्या को बुलाया था, भोग कराया, कन्या बीमार हो गई, परेशान हो गई, अब लोग बुलाना देते हैं, पता नहीं उन्होंने क्या खिला दिया। अब कौन क्या सोचता है। तो गौ माता को चरण धोएं, उसको भोजन करा के आएं, और फिर घर में प्रसाद वितरित करें। और कोई भी मांसाहारी लोग आपके प्रसाद में शामिल ना हो। घर में सब सात्विक प्रवृत्ति के, वैष्णव प्रवृत्ति के लोग प्रसाद ग्रहण करें। तो इस प्रकार से माँ के पूरे व्रत करने हैं। अब कुछ कहते हैं कि आखिरी दिन है, जागरण हो जाए, पूरे करेंगे। तो जागरण ये नहीं, ये फिल्मी धुनों पे, बाजार में, गलियों में ये क्या शोषण कर रहे हैं। माँ नव दुर्गा की एक किताब आती है, वो लेके आए, और जिन्होंने व्रत किए वो बैठ के उसको पढ़ें और परिवार के जन सुने। तारे निकलें, शुरू करें, तारा डूबे, बंद, कथा पूरी हो जाए, और जैसे मैंने बताया ऐसे माँ को भोग लगाएं। तो ऐसे नवरात्रे आपको करने हैं। ये हमारी सिद्धि की तरफ से है। अब कोई लोग कहे नहीं ऐसे क्या कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे सिद्धि की तरफ से आदेश है। अगर कोई नवरात्रे ऐसे करना चाहता है तो करे, और सिद्ध पीठ से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो करेंगे। मान लिया तो यज्ञ करें माँ का, माँ दुर्गा का यज्ञ, उनको पता है जैसे जैसे करना होता है। तो इस प्रकार से नवरात्रे होंगे, और घर से बाहर नहीं जाएंगे। मुंह से अब शब्द निकलें, कोई भी लोग कुछ भी, कैसे कैसे लोग घूमते हैं, ज़्यादा बात मैं आपको क्या बताऊं। तो इस प्रकार, और ये नहीं आज पहला कर लें फिर कर लें, इतना भोग बना के रख लेते हैं, इसमें अन्न नहीं है, इतना सारा खाएंगे शाम को। तो आहार के रूप में एक फल दिन में, और या तो सुबह गंगा जल लेंगे या शाम को, और एक टाइम हमारी जो देसी गाय हैं, गौ माता, उनका दूध ग्रहण करेंगे आप। और मैं एक बार फिर वीडियो के माध्यम से जो नाथ जी का आदेश है वो आपको फिर बता रहा हूँ। किसी को भी स्पेशल निमंत्रण नहीं दिया जाएगा यज्ञ के लिए। आप वीडियो के माध्यम से सभी आमंत्रित हैं, चाहे कोई भी हो। ये नाथ जी का आदेश है। नाथ जी ने बोला है, ये आस्था का विषय, यहाँ कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं, सब एक समान अपनी आस्था से आए और पूर्ण आहुति पे सभी शामिल हों। इस बात को सभी ध्यान में रखते हुए अनुसरण करेंगे, सिद्धि का सम्मान करेंगे, और माँ दुर्गा के यज्ञ में, माँ जगत जननी के यज्ञ में आहुतियाँ अर्पित कर कृपार्थ होंगे। मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बातें आपके आगे रखी, इनका अनुसरण करेंगे, और कहीं मेरे से कहने में कोई गलती हुई है तो कमेंट्स में लिख दें, और सभी कृपार्थ हों। सभी के ऊपर सिद्ध पीठ की कृपा बनी रहे। माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें,
और अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान हमेशा कृपा बनाए रखते हैं और कृपा बनाए रहें। सनातन धर्म की जय। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। प्रणाम सभी को।